अस्सलाम वालेकुम जी। आज की दिन भर की ख़बरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और वैसे तो खैर मैं चित्राल में हूँ। यहाँ पर टीवी देखने का बिल्कुल मौका नहीं मिला क्योंकि असल में मेरे कमरे में टीवी है ही नहीं। मेरे कमरे में बिल्कुल टीवी नहीं है, लेकिन कमरा बहुत खूबसूरत है और इस वक्त मैं अपने कमरे की बालकनी में ही मौजूद हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं आपको व्यू दिखाती, लेकिन इस वक्त ना एक तो यहाँ पे पोल्यूशन कम है और जो सनलाइट है वो बिल्कुल डायरेक्ट है, तो आपको ये व्यू नज़र नहीं आएगा। कोशिश करूँगी कि अगर थोड़ा शाम में मुझे मौका मिले और अगर मैं अपने कमरे में हुई इस टाइम पर, तो मैं आपको बालकनी से बिल्कुल अच्छा व्यू दिखा सकूँ। यहाँ पे बिल्कुल मुझे रनवे भी नज़र आ रहा है और बस बहुत खूबसूरत व्यू है। अब मैं उसको क्या डिस्क्राइब करूँ, मौका मिलेगा तो आपको दिखा दूँगी, ज़रा लाइट थोड़ी बेटर हो। लेकिन बालकनी पे बैठ के मैंने आराम से अपनी चाय पी है और सुबह का जो मंज़र है उसको एन्जॉय किया है। और सुबह बड़ी जल्दी हो गई थी आज, मतलब, और मेरे लिए वाक़ई बहुत जल्दी सुबह है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर नमाज़ वगैरह के लिए आप सुबह उठ भी जाएँ तो फिर बीच में हम दोबारा सो जाते हैं। लेकिन सुबह हम 6 बजे के उठे हुए हैं और फिर मैंने कहा कि अभी बीच में थोड़ा टाइम है, इससे पहले कि हम लंच के लिए कहीं बाहर जाएँ, तो मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ 1-2 ख़बरें, जितना भी छोटा थोड़ा बहुत छोटू-मोटू सा जो इंटरनेट यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उससे जो मैंने ख़बरें देखी, तो मैंने कहा कि भई ये तो आपसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बेशक ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर हम करंट अफ़ेयर्स और पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं। और कहीं न कहीं मेरा आपसे कनेक्ट है तो थोड़ी बहुत मैं पर्सनल बातें भी डिस्कस कर लेती हूँ। हालाँकि वैसे मैं पर्सनली चीज़ों को बहुत प्राइवेट रखने में यकीन रखती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि आप लोगों को भी क्या इंटरेस्ट होगा हमारी पर्सनल लाइफ़ में। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें कभी-कभी थोड़ी पर्सनल चीज़ें शेयर कर लेनी चाहिए, कि जैसे मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ या कहाँ हूँ या क्या हो रहा है। तो मतलब ऐसे ही एक जेनेरिक सी पर्सनल सी इन्फॉर्मेशन, येस, जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या दैट इज़ ओके। सो उस हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और इसी तरह जब गर्मी बहुत सख्त होती है पाकिस्तान में ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट हो रहे हैं। और वैसे वो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बड़ा इशू है और बड़ा एक्सट्रीम किस्म के क्लाइमेट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट हो तो आप ज़रूर थोड़ा टाइम ऑफ लिया करें अपने फैमिली के साथ, और अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्मियों के अंदर अपने दिमाग को सेट रखना, दिमाग के मीटर को सेट रखना। और अगर आप सही होंगे ना, आपका दिमाग ठीक होगा, तो आस-पास के जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी ठीक होंगे। यानी कि मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरा मूड अच्छा होगा, तो मेरी अम्मी का मूड भी अच्छा होगा, मेरे बहन-भाइयों का मूड भी अच्छा होगा, मेरे घर में जितने भी वर्कर्स आ रहे हैं, काम वाले सारे, उन सबका भी मूड अच्छा होगा। अगर मेरा मूड ख़राब होगा, तो मैं सबको किर-किर करती रहूँगी, जैसे इमरान खान साहब किर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये सर्दियों में भी यही है कि आप थोड़ा टाइम अपने लिए ऑफ ज़रूर लिया करें। हालाँकि मुझे काफ़ी कोफ्त हो रही थी कि भई यहाँ पे इतना ज़बरदस्त होटल है, लेकिन इसमें कोई टेलीविज़न नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भई हमने ज़रा टेलीविज़न से दूर रखना है। नॉर्मल टेलीविज़न ही नहीं है, केबल ही नहीं है, और इंटरनेट का कनेक्शन भी यहाँ पर पता नहीं इतना मरा हुआ है कि वो भी कहते हैं कि मरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं इंटरनेट आए भी ना, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, दुनिया इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई है कि इंटरनेट के बगैर गुज़ारा नहीं होता, और ख़ास तौर पे हम जैसे लोग का। तो मैं इस टाइम को ना, इस ऑफ टाइम को थोड़ा एन्जॉय भी कर रही हूँ, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब देखें ना, इमरान खान साहब तो जेल में बैठ के डिटॉक्स कर रहे हैं, लेकिन उनका भी पता नहीं 2 नंबर डिटॉक्स ही चल रहा है, क्योंकि जेल में तो उनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जितनी उनके पास जेल में फैसिलिटी अवेलेबल है उतनी हमारे पास इधर चित्राल में हिंदू कुछ साइट्स पे नहीं है। बट मैं फिर भी इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे के बाद इस तरह का जो ब्रेक है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। आपको एक थॉट प्रोसेस देता है, आप सोचते हैं हालात व वाक़यात के बारे में। और फिर जब मैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात के बारे में सोचा, तो आज का दिन तो बड़ा ही मुझे धमाकेदार लगा, क्योंकि आज के दिन जो मैंने खबरें देखी हैं उसमें ये है कि जो सुबह-सुबह 7 बजे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो दौरा चीन है उसके हवाले से मीटिंग बुला ली और सबको लाइन हाज़िर किया हुआ था भाई, सबको। वो मैं देख रही थी, अता, इसहाक डार साहब और सारे कैबिनेट और सब लोग। मतलब नवाज़ शरीफ साहब ने अगर 7 बजे मीटिंग की है, तो इसका मतलब है कि वो सुबह 4-5 बजे तो उठे होंगे ना, ज़ाहिर बात है 4-5 बजे उठे होंगे, अपना नमाज़ कुरान पढ़ा होगा, नाश्ता-वाश्ता किया होगा, फिर माशाल्लाह सूटेड-वूटेड भी रहते, तैयार होने में भी तो टाइम लगा होगा ना। अगर बड़ा भी अगर जल्दी तैयार हो गए, तो फिर भी 15-20 मिनट तो लगे होंगे, 15-20 मिनट नाश्ता करने में लगे होंगे। तो इसका मतलब है कि 7 बजे की मीटिंग के लिए वो सुबह 5 बजे उठे होंगे, लाज़मन, ईज़िली। और इसी तरह मरीम नवाज़ ने सुबह 8 बजे यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदों से अहम मुलाकात की। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पर्सनली भी वो लोग जो कि अर्ली राइज़र नहीं हैं, देखिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने तो सुबह जल्दी उठना ही होता है। लेकिन दूसरी एक तो ये चीज़ कि ज़रा अगर आप दिन में सुबह ज़रा जल्दी काम शुरू कर लें, जैसे मैं अर्ली राइज़र नहीं हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ, और आप प्लीज़ मेरी हिम्मत बंधाएँ। और मेरी वालदा तो खैर हिम्मत क्या बतानी है, मेरी अम्मी तो मेरी क्लास ही लगाती रहती हैं कि तुम लेट क्यों उठती हो, जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो।
तो मुझे लगता है कि मेरी अम्मी बड़ी खुश होंगी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ। तो एक तो खैर जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो मैंने देखा कि आपके बहुत से काम निपट जाते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज है जो कि मुझे लगता है हम सब में आना चाहिए, और हेल्दी भी है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको अडॉप्ट करूँ जितनी देर तक मैं कर सकती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, इनके बड़े काम होते हैं भाई। ये मीटिंग करना ये भी बड़ा काम होता है कि सुबह सुबह उठ के आपने लोगों को ब्रीफिंग देनी है, ब्रीफिंग लेनी है उनसे, आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए ना भाई। जो चाइना के साथ आप क्या करने जा रही है, या यूनाइटेड नेशंस के लोग के साथ अगर मरीम नवाज मिल रही हैं तो उन्होंने पहले ब्रीफिंग ली होगी अपनी पूरी टीम से। आप जो भी उनका IQ लेवल हो कि हाँ जी बताओ जी यूनाइटेड नेशन क्या क्या काम कर रही है, किस हवाले से उन्होंने बात करनी है, किस हवाले से उन्होंने मीटिंग करनी है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे याद आ गया कि इमरान खान साहब तो 11-12 बजे से पहले दफ्तर की शक्ल नहीं देखते थे। अब उनकी जॉब ये थोड़ी है कि इमरान खान साहब ने शाम को करंट अफेयर्स का शो करना है तो वो 2-3 बजे भी दफ्तर चले जाएंगे, 4 बजे भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे हमने तो शाम को करंट अफेयर्स के शो करने हैं, लेकिन भाई वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मुझे उनको देख के ख्याल आया, वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हुआ करते थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, जिनको हमारे पे मसल्लत किया गया था, जो कि 12-12 बजे 1-1 बजे तक जो है वो दफ्तर आते थे। उससे पहले ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह अपनी करते होंगे जो भी है। तो मैंने कहा कि ये एक 2 बड़ी पॉजिटिव खबरें थी कि भाई ये दिन जल्दी चढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं, तो अल्लाह करे पाकिस्तान की जो तरक्की का पहिया है वो भी जल्दी जल्दी आगे बढ़े। दूसरी चीज़ जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रात में मुझे खबर पता चल गई कि इमरान खान साहब ने जो बम को लात मारी है ना, बम को लात मारी है। एक होता है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारना, फिर एक मैं अक्सर लफ्ज़ यूज़ करती हूँ कि पाँव पे कुल्हाड़ा मारना नहीं, अपने पाँव को ही कुल्हाड़े पे रख देना। उससे भी आगे ये बम पड़ा हुआ था, इमरान खान ने टिक करके उसको ऐसे करके लात मारी, और अब उस बम को लात मारने के चक्कर में इमरान खान साहब पर लगने लगा है बैन। और ये सिर्फ इमरान खान पर नहीं लगेगा, उनके साथ वाबस्ता तमाम लोग जो उनकी पार्टी से रिलेटेड हैं। ये जितनी चाहे मर्जी पार्टियां तब्दील कर लें, PTI में अभी नहीं होंगे, सुन्नी इत्तेहाद में जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद में बैन लगेगा, कल को किसी और पार्टी में जाएंगे तो उस पर बैन लगेगा, क्योंकि ये बैन इनके ऊपर लगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैन इमरान खान साहब खुद लगवा रहे हैं। वो जो 1971 वर्सेस 2024 हुआ है ना, वो इतना बैकफायर किया है, वो इतना बैकफायर किया है कि उसको लेकर के जो पाकिस्तान की रियासत है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। आपको याद है कि जिस दिन ये ट्वीट हुआ उस दिन सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो गवर्नमेंट की तरफ से आया। अता तारड़ ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वफाकी वजीर थे। उसके बाद अगर मैं फ़ौज की बात करूँ, इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लिया। भाई जाहिर सी बात है क्योंकि 1971 की जंग हार गए। इस चीज़ को ताना बना के या ज़ख्म कुरेदना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान उसमें 2 लख्त हो गया था, पाकिस्तान के हिस्से हो गए थे, तो टूट गया था पाकिस्तान। तो उसको ताना बना के मारना ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। ठीक है। सो उसके हवाले से FIA की जो साइबर क्राइम है, आपको पता है पर्चा हुआ उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना था। तो अडियाला जेल में FIA साइबर क्राइम की जो टीम है वो सुबह इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला गई, और ये तो चाय पीने के लिए तो नहीं गई थी ना, सवाल जवाब करने के लिए गई थी। जब ये टीम वहाँ पर पहुँची, इमरान खान साहब ने अक्कड़ दिखाई। इमरान खान साहब ने कहा ऐसी की तैसी, मैं नहीं दूंगा बयान, चलो जाओ यहाँ से। और उससे एक दिन पहले क्या बता रहे थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या कहा कि क्या कह रहे थे, जजेस के सामने रो रहे थे, पिट रहे थे कि हाय हाय मुझे मुलाकातें करने नहीं दी जाती, क्योंकि पूरा जो अडियाला है वो एक कर्नल के 1 विंडो जो ऑपरेशन है उसके तहत चलता है, यानी एक कर्नल चला रहा है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि ये भी गलत है, क्योंकि जो अडियाला जेल है वो गलत बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि अडियाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो माई बाप है उस जेल का। भाई सुपरिटेंडेंट से ऊपर कुछ नहीं होता, जिसको चाहे मर्जी ला के रख लें। जेलों के अंदर सुपरिटेंडेंट्स की चलती है, पीरियड। ठीक है। अच्छा, वैसे कह रहे हैं कि जी कर्नल है, कर्नल अगर कर रहा है सारा कुछ, और कर्नल जो है वो जो अडियाला का जो सुपरिटेंडेंट है उससे भी ज़्यादा अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। मैं ये आपको अगर मैं बताऊं तो इमरान खान की मजाल कि वो कैद में होते हुए कहें कि जी मैंने नहीं मिलना ये FIA की साइबर क्राइम की टीम से, और मैंने इनके सवालात के जवाब नहीं देने। अब खबर ये है कि जी बहुत सख्त किस्म का जो सवालनामा है वो तैयार किया गया है, और वो इस तरह का सवालनामा है कि सवाल अगर आसान भी हो ना तो इमरान खान साहब ने इसमें फंसना ही फंसना है। क्यों? क्या इमरान खान क्या कहेंगे कि मेरा अकाउंट नहीं है, या मैं इस अकाउंट को नहीं चलाता, या ये अकाउंट पाकिस्तान से नहीं चलता, ये अकाउंट अमेरिका से चलता है, कहीं और से चलता है, कहीं और से भी चलता है, तब भी क्राइम है। अगर इमरान खान ये कहें कि मेरा अकाउंट नहीं है तब भी
ये फंसेंगे। अगर ये कहें कि हाँ मेरा अकाउंट है लेकिन मुझे पता नहीं है इसके ऊपर कौन क्या लिख रहा है, तब भी ये फंसेंगे। इस मामले में हर हालत में फंसेंगे। सादा से सादा सवाल पूछा जाए, मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछा जाए, मगर आपसे मुखातिब होने का मतलब और आपको बताने का मतलब यह है कि आकर चेक करें इस बंदे की। ये बम को लात मारना ही है कि पहले आप नौमई करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, आईबी के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सारी की सारी उसकी रिकॉर्डिंग्स है, क्योंकि आपका फ़ोन, इमरान खान का फ़ोन सर्वेलेंस पे था। और वो इसलिए सर्वेलेंस पे था क्योंकि इमरान खान को प्रॉब्लम नहीं होती थी। इमरान खान साहब खुद टेलीविजन पर, नेशनल टीवी पर आकर और ये मौक़िफ़ देते रहे हैं और इस चीज़ को एडवोकेट करते रहे हैं कि हाँ एजेंसियों का काम है हमारी कॉल रिकॉर्ड करना, क्योंकि जो DGI है वो हमारा आईज एंड ईयर होता है। यही बोला था ना उन्होंने, वो क्या आंख और कान है, तो उसका तो काम है कि वो हमारी जो कॉल्स है वो रिकॉर्ड करे। और इमरान खान साहब को इसमें कोई बुरा नहीं लगता था, वो तो कहते थे कि हाँ जी हमारी सिक्योरिटी है। तो इमरान खान की जो कॉल्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB विच इज़ अंडर द प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ अंडर द सिविलियन गवर्नमेंट, उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। और आपको मैं बताऊं, वो जो शुरू में जब 9 मई हुआ और बड़ी बड़ी उसकी चीज़ें निकली, ये हुआ सारा कुछ, वो अभी कुछ माल था जो निकला था। इस तरह की भरपूर चीज़ें जो उनके पास पड़ी हैं। आपको याद है राना सनाउल्लाह साहब ने उस टाइम पे जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उन्होंने आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारे पास पक्के शवाहिद मौजूद है। वो शवाहिद क्या है, वो अभी भी इनके पास मौजूद है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखिए, पहाड़ों में रह के ना ये मुझे सोच आई, मैं सोच रही थी, हम इधर भी बैठ के पाकिस्तान और मुल्क के हालात के बारे में सोचते हैं, तो मैं सोच रही थी कि ये जो 9 मई का जो केस है ना, इसको ये जो लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई कि हम छोड़ के जा रहे हैं और ये, और हमने PTI को छोड़ दिया और हमने इमरान खान को छोड़ दिया, या हम इसकी मजम्मत करते हैं या हम इसके साथ नहीं हैं, हालांकि वो सारे उसमें शामिल थे, बढ़ चढ़ के शामिल थे, सबकी ड्यूटियां लगी हुई थी, उन सबके सबूत IB के पास हैं। क्योंकि जिस वे ऑफ कम्युनिकेशन से ये सब कुछ हो रहा था, व्हाट्सएप, फ़ोन, सिग्नल, व्हाटएवर, वो सब का सब रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इसको 9 मई को जो थोड़ा एक सियासी रंग दिया गया ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बल्ली छोड़ लेते हैं, हाथ छुड़वा लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, उससे ये केस कमज़ोर ज़रूर हुआ है लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद ये मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश करते हैं। ये जो मुजीबुर रहमान के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी मैं शेख मुजीब हूँ और मैं मुहिब्बे वतन हूँ, और जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो याया खान है और वो गद्दार है, और जो हमारा कमांडर है वो जो है मेरे अगेंस्ट है और मेरे ख़िलाफ़ है और मुझे कत्ल करना चाहता है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये बम को लात मारने के इसलिए बराबर है क्योंकि अब ये ट्वीट करने के बाद पक्का इनके ऊपर ना सिर्फ आर्टिकल 6 लगेगा बल्कि ये बैन होंगे। और इस बात की तस्दीक फैसल वाडा साहब ने भी कल टेलीविजन शो के अंदर की, मैंने उसके क्लिप्स देखे और वो बता रहे थे कि भाई ये तो बड़े पक्के पक्के सबूत है कि इसके ऊपर करना। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले मामले के अंदर जो FIA जो साइबर क्राइम की पूरी टीम है वो सिर्फ इनसे बात नहीं कर रही, इमरान खान साहब से पूछगछ नहीं कर रही, वो गौहर खान से भी करेगी, वो रऊफ हसन से भी करेगी, वो उमर अयूब से भी करेगी। गौहर खान से इसलिए क्योंकि गौहर खान ने अपनी तरफ से उनकी तरदीद की कि नहीं 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 नहीं, इमरान खान का ये मतलब नहीं था ट्वीट करने का, इमरान खान को तो पता ही नहीं होता कि क्या ट्वीट हो गया, पूरा कंटेंट नहीं शेयर किया जाता, जिसके ऊपर इमरान खान ने उनकी तरदीद की, उनकी क्लास ली गौहर खान की, लेकिन गौहर खान ने क्योंकि उसके ऊपर कमेंट किया तो पूछगछ गौहर खान से भी होगी। उसके बाद जी उमर अयूब साहब भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। वो देखे ना, उमर अयूब खान का खाना पीना, बिछोड़ना ओढ़ना सब कुछ फौजी है, बल्कि जितनी मैं समझती हूँ कि उमर अयूब ने गद्दारी की है ना फौज के साथ इस मुश्किल वक्त में, पता क्या, अच्छे वक्त में आप किसी का साथ ना देना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरे वक्त में अगर आप किसी अपने का साथ ना दें, किसी ऐसे का साथ ना दें जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया, सिर्फ आपको नहीं आपके पूरे खानदान को, आज आप जिस जगह पे मौजूद है आप उस फौज की वजह से मौजूद है, आपको तो कोई वैसे मुंह ना लगाता। अगर उमर अयूब के लाइफ में से उनका फौजी बैकग्राउंड निकाल दिया जाए, उनके बाप दादा का नाम निकाल दिया जाए, तो आप मुझे बताएं उमर अयूब को तो कोई नौकरी पे ना रखे, उनको तो पार्लियामेंट के अंदर एक क्लर्क की नौकरी ना मिले, किसी और सेक्टर में मिल जाएगी, किसी और सेक्टर में कोई सिफारिश करा कर उनको मिल जाएगी नौकरी, लेकिन उनको पार्लियामान में ये ओहदा नहीं मिलता, या वो इस जगह पे ना होते जिस जगह पे उनकी तकरीरें सुनना पड़ती हैं। ठीक है, और रऊफ हसन उन्होंने भी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो अब ये भी आएंगे, और ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, यह बात लिख लें, जब इस मामले में बात गर्मा गर्मी तक पहुंचनी है ना, तो गौहर खान, उमर अयूब और रऊफ हसन ने भी इमरान खान का साथ छोड़ देना है। ये जो शेख मुजीब बनना चाहते हैं ना, इस वाली बात के ऊपर इमरान खान का साथ इन्होंने छोड़ देना है। ओके,
अब ये जो इमरान खान साहब अक्कड़ दिखा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कि जी मैं नहीं मिलूंगा और मैं बात नहीं करूंगा और मैंने नहीं जी साइबर क्राइम वालों से कोई बात करनी, ये जो अक्कड़ है ये सिर्फ एक दिन की अक्कड़ हो सकती है, ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं। उसकी वजह ये है, ये इसलिए ज़्यादा देर नहीं चलेगी क्योंकि इमरान खान को ना अभी तत्ती हवाएं लगी नहीं है। वीआईपी जेल जब आप गुजार रहे होते हैं ना तो तब आपको इतना एहसास नहीं होता, तो जब इनसे सहूलियात ली जाएंगी ना फिर इनको पता चलेगा। और ये इन्होंने क्या बोला था जज साहब से कि मुझे कौन चाहिए, ख्वाजा हारिस चाहिए। ख्वाजा हारिस उनको किसी पिछले केसेस के लिए नहीं चाहिए, उनको इसी गद्दारी के केस के लिए, क्योंकि इमरान खान को पता चल गया है कि अब इन पे बैन लगने लगा है, इन पे आर्टिकल 6 लगने लगा है। अब ये जो साइबर क्राइम है, FIA, ये सारे इनके खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं और अब इनकी मंजीर ठुकने वाली है। तो उन्होंने सोचा है कि भाई अब इसको हमने किसी ना किसी तरीके से कुछ करना है। तो भाई अब जो फौज है उन्होंने भी एक बहुत बड़ा पैगाम दिया और फौज का पैगाम उनकी फॉर्मेशन कमांडर की जो मीटिंग्स थी उसमें था। वैसे ये पैगाम बहुत दफ़ा इससे पहले दे चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा फौज ने फिर से ना सिर्फ अदलिया को याद कराया कि भाई 9 मई के अंदर अपना काम करें, 9 मई के केसेस चलाएं। तो मुझे ये लग रहा है, बड़ी खबर जो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे देना चाहती हूँ वो ये है कि जी कुर्बानी से पहले कुछ लोगों की कुर्बानी होनी है। बस आप देखते जाइए और अपनी लिस्ट बनाते जाइए। अब अजान हो रही है, अजान ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलूंगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे फिर मिलते हैं।